लेकिन इस सब के बीच में पप्पू यादव का वोल्टेज बहुत हाई है। वक्त है सत्ता के कलेश का, जिसका एक्शन, इमोशन और एक्सप्रेशन के सियासी चिंगारियों वाले नए नए एपिसोड हम रोज सत्ता में शाम 7 बजे प्रसारित करते हैं। और आज सत्ता के कलेश का नया एपिसोड एक त्रिकोणीय कले पर आधारित है, जिसके पहले किरदार है पप्पू यादव, जिन्होंने बिहार के पूर्णिया से सत्ता की चाहत में अपनी पार्टी का विलय कांग्रेस में किया था, लेकिन खेल बिगड़ गया। इस एपिसोड की दूसरी किरदार है आरजेडी, जिसने पूर्णिया से बीमा भारती को टिकट देने का कमिटमेंट पहले ही कर लिया था, और अब वो कह रही है कि एक बार जो कमिटमेंट कर लिया तो किसी की सुनने का सवाल नहीं। और इस कलेश की तीसरी किरदार वो है कांग्रेस, जो पप्पू यादव पर फंस गई है, क्योंकि आरजेडी उसे पप्पू यादव के नाम पर ताने मार रही है और खरी खोटी सुना रही है, और कांग्रेस को समझ नहीं आ रहा है करें तो क्या करें और कहें तो क्या कहें। अब हम आपको सत्ता के कलेश के नए एपिसोड का सियासी ट्विस्ट वाला स्क्रीन प्ले दिखाते हैं। दरअसल आरजेडी के टिकट पर बीमा भारती के नामांकन करने के बावजूद पप्पू यादव ने भी 4 अप्रैल को पूर्णिया की सीट से अपना नामांकन दाखिल कर दिया था। उन्हें कांग्रेस से टिकट नहीं मिला तो वो निर्दलीय ही चुनाव मैदान में उतर गए। अब आरजेडी कांग्रेस पर दबाव बना रही है कि वो पप्पू यादव को नामांकन वापस करने के लिए मनाए, लेकिन पप्पू यादव कह रहे हैं मर जाएंगे लेकिन नामांकन वापस नहीं लेंगे। और इस तरह बिहार की पूर्णिया सीट पर सत्ता का सबसे बड़ा कलेश छिड़ चुका। अब कांग्रेस के सामने संकट यह है कि पप्पू उसके आगे झुकने के लिए तैयार नहीं है, और आरजेडी उसे अल्टीमेटम पर अल्टीमेटम दे रही है। आरजेडी ने कहा है कि कांग्रेस गठबंधन अपना धर्म निभाए और पप्पू यादव पर तुरंत एक्शन ले, लेकिन कांग्रेस क्यों फंसी है वो समझिए। दरअसल कांग्रेस ने पप्पू यादव से वादा किया था कि वो उसे पूर्णिया से टिकट देगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अब टिकट न मिलने से पप्पू यादव के तेवर बागी हैं और वो कांग्रेस की बात नहीं मान रहे हैं, क्योंकि पप्पू यादव ने कांग्रेस में पार्टी का विलय तो किया लेकिन सदस्यता नहीं ली। इसीलिए सवाल यह है कि आखिर कांग्रेस पप्पू यादव को निकालेगी कैसे। लेकिन पप्पू यादव का मैसेज कांग्रेस को एकदम क्लियर है। पप्पू यादव ने कह दिया है उन्हें मरना मंजूर है लेकिन पूर्णिया को छोड़ना मंजूर नहीं। TV9 भारतवर्ष से एक्सक्लूसिव बातचीत में पप्पू यादव ने कहा कि लालू यादव ने कांग्रेस की परंपरागत सीट ले ली। लालू यादव ने उन्हें पूरी तरह तबाह कर दिया। पप्पू यादव ने पूछा आखिर तेजस्वी यादव उनसे इतनी नफरत क्यों करते हैं। पप्पू यादव ने कहा कि उन्होंने सिर्फ पूर्णिया ही तो मांगा था, लेकिन वो भी नहीं हुआ, इसीलिए कांग्रेस में पार्टी का विलय करना उनका सबसे बड़ा गुनाह है। हम आपको पप्पू यादव से एक्सक्लूसिव बातचीत का एक छोटा सा अंश दिखाते हैं। पूरी की पूरी पार्टी का विलय कर दिया कांग्रेस पार्टी में। कांग्रेस ने आपको किसी तरह का आश्वासन तो दिया होगा ना कि भाई इंडिया गठबंधन के कैंडिडेट होंगे आप, तो क्या आप ये कह रहे हैं कि आपके साथ धोखा हुआ है? मैं तो कभी देखिए ना, मेरी पूजा में, इबादत में और मेरी प्रार्थना में कोई कमी रही होगी। मैं तो लालू जी को विपक्ष के नेता, मुख्यमंत्री से लेकर हर संकट, हर परिस्थितियों में जब जब वो गिरे मैं साथ खड़ा रहा। मैं आगे भी उनको कहा कि पूर्णिया नहीं लड़ूंगा। आखिर इतनी नफरत क्यों कि आप नॉमिनेशन में मेरे खिलाफ आ गए, आप कांग्रेस को अल्टीमेटम दे दिया। क्या आपको अपनी गलती का एहसास हो रहा है कि चुनावों से ऐन पहले आपने अपनी पार्टी का विलय कर दिया कांग्रेस पार्टी में? सर कोई हमको धोखा नहीं है, कोई खंजर की बात नहीं है। हमने विश्वास के साथ प्रियंका गांधी जी के कहने पर, राहुल जी के विश्वास से हमने कर दिया। यदि मेरे फेट में टाइम यही कहता है तो उसमें मैं क्या करता भैया। मेरी परिस्थिति लालू यादव जी को गठबंधन तोड़ना था मेरे लिए को, तो हम क्या करते। तेजस्वी यादव जी को इतनी नफरत है जिसका हिसाब नहीं है। क्यों इतनी दुश्मनी है भाई? आप नॉमिनेशन दिलाने के लिए आ गए, बगल में तारीख अनवर के लिए नहीं गए, कहीं नहीं गए आप, तो हमसे किस बात की तकलीफ? ओहो, कितनी खबरें आपको बतानी थी, लेकिन हूटर जी ने ब्रेकर लगा दिया। खैर, सभी न्यूज मित्रों से हमारी रिक्वेस्ट है कि वो सत्ता की न्यूज रील्स को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। नमस्कार।